नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। और सभी से निवेदन वही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। साथियों, आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद से लेकर के हामिद अंसारी तक की, कि ये जो पीरियड रहा है बाबरी मस्जिद से लेकर के अभी तक का, उसमें क्या क्या लोगों ने सोचा, क्या क्या प्लानिंग की और किस तरह से थी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही है। बंगाल के अंदर में हुमायूं नाम का एक आदमी है जो खुद को नेता कहता है और जो बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों से चंदा ले रहा है। चंदा लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। किसी ने बताया कि उसने हजारों लोगों को बुला करके करीब 1 करोड़ ईंट लाने को कहा है कि आप लोग 1 करोड़ ईंट लेकर के आइए। उस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और वहां से नई नई बातें सीखने के लिए मिल रही हैं, खासकर उस मस्जिद के नाम पर जो फंडिंग हो रही है उसके बारे में। इसमें बहुत सी बातें, मुझे लगता है कि सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है इसके ऊपर में, ये तो सरकार जाने। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको, कोई भी राजनीतिक दल इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता। और अगर यही हालात रहे, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर इस तरह से इन हालातों पर आंखें बंद करेगा तो मैं ये कहता हूं कि ये देश के लिए खतरनाक होगा और ये इन राजनीतिक दलों के लिए भी खतरनाक होगा। क्योंकि किसी को भी बुरा लग रहा है तो भी वो आदमी, जो राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव में बहुत से फैक्टर्स को देखते हैं ये लोग, और इसलिए ये चुप है, जो कि बहुत ज़्यादा देश के लिए खतरनाक चीज़ है। तो कुछ तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि आज इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको प्रो हिंदू पार्टी कहते हैं, वो भी आंखें बंद करे इसके ऊपर बैठी हुई है। मेरा भारत की सरकार से निवेदन है कि इस तरह से आंखें बंद मत करके रखिए, वरना कल आने वाले समय में ये आपके लिए ही घातक होगा। मैं आपको ये क्यों बताने जा रहा हूं कि आज इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। ये सबसे पहले जो मैंने खबर देखी या सुनी कि हुमायूं कबीर नाम का आदमी ऐसा कुछ करना चाहता है, बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है, और वो टीएमसी में है, तृणमूल कांग्रेस के अंदर में। तो लोगों ने कहा कि वो टीएमसी से नाराज है, इसलिए वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है। उसने फिर कहा कि 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस दिन मैं वहां नीम का पेड़ लगाऊंगा। और जब मैंने उस दिन देखा, पहले तो उसने कहा था कि मैं मस्जिद नहीं बल्कि नीम का पेड़ लगाने की इसने बात की, लेकिन जब देखा तो वहां पर करीब 1 लाख लोग थे। है ना इंटरेस्टिंग चीज, 1 लाख लोग, किसी के लिए भी, किसी के नाम पर भी, किसी भी वजह से हो सकते हैं, बट वहां पर उस वक्त 1 लाख लोग थे। तो वो हुमायूं कबीर को वो लोग इतना नहीं जानते थे, बस इतना जानते कि वो एक बंगाली नेता है और जो कई बार चुनाव जीत चुका है, मंत्री बन चुका है, 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर चुका है, और वो मुर्शिदाबाद का है। वो मुर्शिदाबाद जहां पर 67% मुस्लिम आबादी है। और फिर देखा कि लोग इस तरह से सर पर ईंटें रख करके ला रहे हैं, औरतें, बच्चे, सिर्फ बंगाल से नहीं, मुर्शिदाबाद से नहीं, बल्कि वो पूरे बंगाल से आ रहे थे वहां ईंटें ढोने के लिए। झारखंड से भी वहां पे लोग आ रहे थे, बिहार से के भी लोग वहां पर थे, जो कि सर पर ईंटें ढो रहे थे वहां के लिए। अब इस देश में सबसे बड़ा मुस्लिम तमाशा बनाया जा रहा है, ये जो हो रहा है, ये एक प्रयोग किया जा रहा है, और ये मुस्लिम भावनाओं के लिए एक प्रयोग है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि टेम्परेचर चेक कर रहा है, टेम्परामेंट को चेक कर रहा है इस देश के, और मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि वो सिर्फ हुमायूं कबीर है। ना, हुमायूं कबीर ना तो इतना बड़ा नेता है और ना ही उसकी इतनी हैसियत है कि वो इस तरह से कुछ कार्य अपने लेवल पर करे। ये हुमायूं कबीर का खेल नहीं हो सकता किसी भी हालत में, मैं लिख करके दे रहा हूं। ये किसी कीमत पर हुमायूं का खेल नहीं है।
वो अकेला इतनी बड़ी चीज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब उसके पीछे कोई है। अब मुझे आप लोगों से यही पूछना है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके आड़ में हुमायूं कबीर ये खेल खेल रहा है। अब ये देखिए कि जब वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, जहाँ पर मस्जिद की बात हुई थी, वहाँ पर एक मैदान है और कुछ नहीं, सिर्फ मैदान, एक सिंपल मैदान, सादा मैदान, खेत खलियानों वाला मैदान, और आसपास में खेती खेत हैं। आज उस दिन वहाँ पर नमाज पढ़ी गई। जो पुलिस अफसर थे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, उन लोगों ने भी नमाज पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर यही हरकत किसी हिंदू फंक्शन के अंदर में किसी हिंदू पुलिस अधिकारी ने की होती तो पूरे देश में हड़कंप मच गया होता कि ये सेक्युलर नहीं है। तो क्या ये पुलिस वाले जिन्होंने वहां नमाज पढ़ी सेक्युलर हैं? नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, हुमायूं कबीर ने वहां पर टी शर्ट बांटी है और कुछ लोगों ने मिलकर के लिखा है कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2050 हुमायूं कबीर द्वारा स्थापित। लाखों टी शर्ट बांटी गई वहां पर, लाखों, और उन सब पर बाबरी मस्जिद लिखा हुआ था सारी टी शर्टों पर। ये तीसरी तस्वीर देखो, ऐसे लोग ईंटें लेकर के आ रहे हैं और वो दूर से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, सिर पर ऐसी ईंटें लेकर के। देखो बाबरी मस्जिद में हमारे पास भी ईंटें हैं, हमारे पास भी एक ईंट है। पूछा कि कितनी ईंटें हैं, पता चला कि 1 करोड़ से ज़्यादा ईंटें वहाँ पर हैं। अब कोई तो उन ईंटों को गिन नहीं रहा, लेकिन एक अंदाजा है, एक अनुमान है, हो सकता है कि वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हों ईंटें वहाँ पर। देखो देखिए लोग किस तरह से ईंटें लेकर के आ रहे हो, और ये एक जगह की तस्वीर है, सिर्फ एक जगह की। काफ़ी जगह से लोग लेकर के आ रहे हैं, आपको हर जगह ईंटें दिखाई देंगी, और क्राउड फंडिंग के लिए QR कोड तक वहाँ पर लगाया हुआ है। अगर हुमायूं कबीर इतना बड़ा आदमी है तो वो अपने पैसे से मस्जिद क्यों नहीं बनवाता? क्राउड फंडिंग क्यों कर रहा है वो, है ना? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़, 50 करोड़ तक एक साथ खर्च किए जा सकते हैं। 2, 4, 10 आदमी मिलकर के उसको कर सकते हैं ये काम, क्योंकि ये धार्मिक काम है और इस धार्मिक काम के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे आ सकते हैं। तो फिर ये क्राउड फंडिंग क्यों? मुझे 5 रुपये का भी नोट चाहिए और मुझे 2 रुपये का भी दान चाहिए। और मुझे सबसे दिलचस्प यह लगी कि क्या आप जानते हैं कि ये हो क्या रहा है? कोई अंदाजा हो तो आप बताइए। एक आदमी हाथ में मुर्गी लिए हुए और उसकी नीलामी कर रहा है। तो आप ये क्या बता सकते हैं कि ये नीलामी किस लिए हो रही है? वो मुर्गी की नीलामी कर रहा है, उसे बेच नहीं रहा, बल्कि उसकी नीलामी कर रहा है। और नीलामी के पीछे कारण क्या, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ इस चीज़ को, आप विद्वान लोग हैं सभी, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर मेरे दिमाग में, मेरी छोटी सी बुद्धि में जो बात आई है वो ये है कि वो इसलिए इस मुर्गी की नीलामी कर रहा है कि वो बाबरी मस्जिद के लिए मुर्गी को बेच करके ईंटें खरीदेगा। और वो कोई खरीदार इसको कितने में खरीदेगा? अगर ये 500 रुपये में बिकती है तो कोई 50,000 भी देगा इसके लिए, कोई 5 लाख भी देगा। ये व्यक्ति बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्गी की नीलामी करके जो भी उससे पैसा आएगा उससे बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें खरीदेगा। मेरी राय में वो उतना काबिल नहीं है। ये कौन कर रहा है, ये क्या है, वो गेम क्या है? 6 दिसंबर आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बाबरी मस्जिद वाले दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद डेमोलिश की गई थी। 6 दिसंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन हमेशा काले दिन के रूप में इसको मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक होती थी पहले, और एक समय उसने चंदा भी इकट्ठा किया था। जिस तरह से ये हुमायूं कबीर आज इकट्ठा कर रहा है, उसी तरह से जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हुआ करती थी उसने भी चंदा इकट्ठा किया था। वो इसलिए कि हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में केस लड़ना है, आदि आदि इत्यादि बहाने लगा करके उन लोगों ने भी चंदा इकट्ठा किया। फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, तो ये भावनाओं का मामला है,
उन्होंने 6 दिसंबर को चुना क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उन्होंने इसे काला दिन मनाया। खैर, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी वो कुछ दिन तो एक्टिव रही जब तक चंदा इकट्ठा हुआ। उसके बाद में चंदा ले करके वो 9-2-11, किसी को पता नहीं कि वो चंदे में कितने पैसे आए, कहाँ गए और क्या हुआ। वहां पर लाखों लोग आए, रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं कि हमें बाबरी मस्जिद को तोड़ने, नष्ट करने, देखने, घूमने का मौका आज मिला है, क्योंकि आज हुमायूं कबीर ने इसकी नींव रखने का एक काम किया है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ये इस योजना का हिस्सा है। ये सारे आदमी एक साजिश का शिकार हैं। जितना भी मुस्लिम समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसमें से 90% लोग वो हैं जो एक साजिश का हिस्सा है, साजिश का शिकार हैं वो लोग। उनको तो कोई अंदाज भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। वो व्यक्ति जो यहाँ पर आया हुआ है वो एक मासूम, सीधा साधा आम आदमी है, आम मुसलमान है। मैं जनता की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर आया हुआ है। और हुमायूं एक साजिश करता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हुमायूं एक साजिश करता है और है। ये एक बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है, ये एक बिजनेस है। क्योंकि ये साफ है कि इससे बड़ा बिजनेस और क्या हो सकता है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो बिजनेस करोड़ों रुपए से शुरू हुआ, लेकिन जिस बिजनेस में एक भी रुपया ना लगाया गया हो और करोड़ों रुपया आ जाए, वहां का यहाँ पर एक भविष्यवाणी की गई कि कम से कम यहाँ पर 25 करोड़ रुपए अभी तक आ चुके हैं और आगे कितने आएंगे उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये 2 हफ्ते में आया है और वैसे भी ये जांच का विषय होना चाहिए कि इतनी तेजी से और ऐसी चीजें हो रही है देश के अंदर में, ना तो उसके लिए प्रदेश की सरकार कोई एक्शन ले रही है और ना ही केंद्र की सरकार। मैं हमेशा इस्लाम और मुसलमान 2 चीजें हैं, मैं ये कहता हूँ। इस पूरे देश के अंदर में लगभग 20-25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। सारे आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या पूरे देश में कोई भी एक विद्वान खड़े होकर के मुझे बताए कि बाबर का इस्लाम से ये रिश्ता है। कोई भी इस्लाम का जानकार नहीं बता सकता कि बाबर का इस्लाम से रिश्ता क्या है। क्या बाबर इस्लाम का विद्वान था? क्या बाबर इस्लाम का संत था? कोई बताए मेरे को इस चीज को। हजारों संत बन गए, लाखों पैगंबर हो चुके हैं, कुछ तो होगा उनके नाम पर। उस बाबर के नाम पर कुछ तो होना चाहिए जिसे हमारे देश के लोग, मुसलमानों के लोग बड़ी संख्या में मानते हैं। लेकिन एक समुदाय हमारे देश के मुसलमानों में ऐसा भी है जो बाबर को सिर्फ लुटेरा मानता है और आक्रांता मानता है। लेकिन बात यह कि क्या आम मुसलमान बाबर को लुटेरा मानने में विश्वास करते हैं? नहीं ना। और अगर ये विश्वास करते हैं तो ये लाखों लोग वहां किस लिए आए? अगर ये सभी लोग मुसलमान उसको आक्रांता नहीं मानते तो फिर वहां किस लिए आए? इसका मतलब उसको ये लोग आक्रांता नहीं मानते, लुटेरा नहीं मानते। आजकल बहुत से लोग हैं जो कि बाबर का नाम रख लेते हैं, लेकिन एक समय था जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उस समय हर दूसरा बच्चा जो होता था उसका नाम ज़्यादातर बाबर रखा जाता था। और आज भी ये लोग बाबर का नाम ही रख रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को ये बात पता नहीं कि वो ना तो इस्लामिक विद्वान है और ना ही अच्छा मुसलमान, ना ही कोई पीर फकीर है, ना ही कोई पैगंबर है, और उसके नाम पर अल्लाह को घर देकर आप ऐसी साजिश का शिकार हो रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपये वहां पर आ रहे हैं और सिर्फ एक विधायक इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता कि पूरे देश के लाखों मुसलमान चुप हैं। इसका मतलब इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हो सकता है कि कुछ मुसलमानों को ये साजिश ना मालूम हो, लेकिन कुछों को तो ये मालूम है। वो ऐसा नहीं कर सकता। वही कह रहा हूं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसका पर्दाफाश जितनी जल्दी हो वो अच्छा होगा। और इसका पर्दाफाश होना चाहिए और सरकारों और एजेंसियों को इसमें दखल देना चाहिए इस मामले के अंदर, ताकि मामला जल्द से जल्द निपट जाए।
बंगाल का भी एक बयान सुना है कि हम मुर्शिदाबाद के अंदर में 70% में कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई हमारा क्या कर सकता है। अगर यह स्थिति है तो ये समझ लिए, ये चीज आप समझ लीजिए कि वही दो राष्ट्र का सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना का विचार था, वही धार्मिक लोग इसके पीछे हो सकते हैं, वही मानसिकता इसके पीछे हो सकती है। और ममता, मुझे लगता है कि आदरणीय ममता बनर्जी खुद को एक मजबूत महिला कहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात यह कि वो चुप क्यों है। अगर कोई सीधे तौर पर देखेगा तो वो ये समझेगा कि एक आदमी जो कह रहा था कि ये जो है हुमायूं कबीर कि मैं 150 सीटों पर 130 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, और क्योंकि बंगाल के अंदर 294 विधानसभा की सीटें हैं और मैं ममता बनर्जी के खिलाफ वोट भी करूंगा, तो जाहिर है कि ममता बनर्जी को यह व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा। ये आम जनमानस की धारणा है, लेकिन मेरी धारणा इससे अलग है। मेरी धारणा क्या है कि ये जो खेल हुआ है, जो खेला किया है ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करके या सस्पेंड करके, ये एक दिखावा है, ड्रामा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का जो बेस है, जो वोट का बेस है वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर में, वो मुसलमान है, और केवल मुसलमानों के वोट के आधार पर ममता बनर्जी पूरा इलेक्शन नहीं जीत सकती। तो इसलिए ममता बनर्जी ने अपने से अलग करके अपना एक दूसरा फेस मुस्लिम समुदाय के अंदर लाकर रख दिया, और वो है हुमायूं कबीर। जबकि दिल से और दिमाग से ममता बनर्जी आज भी हुमायूं कबीर के साथ खड़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ममता बनर्जी इस खेल को कभी नहीं होने देती। देखिए, मस्जिद बनाने में कोई गुरेज नहीं, आप बनाइए, आपका स्वागत है। कितनी मस्जिदें इस देश के अंदर में हैं, कितने मंदिर इस देश के अंदर में, कभी ना तो किसी मुसलमान ने कोई ऐतराज किया और ना ही किसी हिंदू ने किया। लेकिन एक आक्रांता के नाम पर, एक लुटेरे के नाम पर, एक विदेशी के नाम पर मंदिर मस्जिद क्यों बनाई जाए? यहाँ पर सवाल यह है। वो बाबर इस देश का क्या है? इस देश के किसी भी मुसलमान का क्या बाबर से कुछ लेना देना है? या उस बाबर की कोई औलाद इस देश के अंदर में है? नहीं ना। तो फिर इसका मतलब है कि ममता बनर्जी एक खेल खेल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर में, ऐसे हुमायूं कबीर को आगे करके। तो कोई भी आदमी या इस देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में स्पेशली उसकी बात करूंगा, अगर वो इस मुकालते में है कि हुमायूं कबीर ममता से अलग होकर के ममता के लिए एक मुसीबत खड़ी कर देगा, तो ये बहुत बड़ा मुकालता होगा। ये व्यक्ति इलेक्शन बेशक अलग लड़ सकता है, लेकिन जीतेगा, और जीतने के बाद में ये अपने विधायकों के साथ में ममता बनर्जी को ही ज्वाइन करेगा। तो ममता अगर, और दूसरा क्या, ममता ने कबीर को आगे करके, हुमायूं कबीर को आगे करके इस व्यक्ति को बाबरी के नाम पर एक आइकन बना दिया है। तो उन्हें पूरी पार्टी से, अभी तक इसको पूरी पार्टी से पूरी तरह से हटाया भी नहीं गया है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। और अगर उन्हें हटा भी दिया जाए, अगर हम कहें, मान लीजिए फर्ज कीजिए ममता बनर्जी इसको हटा भी दे और इसके काम पर रोक लगा दे, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों के लिए एक अपराधी बन जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा ममता बनर्जी का खेल है, जो कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को ये चीज दिखाई नहीं दे रही। इतना सब होने के बाद भी पश्चिम बंगाल के हिंदू ममता बनर्जी को वोट देंगे। अब अगर इतने के बाद भी पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को वोट देते हैं, तो फिर तो उनको परिणाम है। किसी ने मुझे इसमें एक एंगल दिया कि आप इससे कितना सहमत हैं कि ममता बनर्जी ऐसा होने दे रही हैं क्योंकि इसमें सामाजिक स्वार्थ खतरे में है। क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है ना। और वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इसको रोकना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए था कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत खतरनाक है, ऐसा मत करो। वो ऐसा क्यों होना देना चाह रही है, ये भी एक, मैंने बताया ना पहले आपको कि क्या है।
मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो राजनीति अलग है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1945 में एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें भी उन्होंने लिखा कि सोशल स्टेगनेशन नाम के एक चैप्टर में लिखा है उन्होंने कि मुस्लिम राजनीति पूरी तरह से धर्म के बारे में होती है। और आज भी बंटवारे को 75 साल हो गए, इतना खूनी बंटवारा हुआ, आज भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ जो का त्यों है। उसमें लिखा है, उस समय वो लिख रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर कि मुद्दे मस्जिद के इर्द गिर्द घूमते हैं या हिंदुओं के खिलाफ धर्म का मुद्दा, बस वही उनका एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो जैसा कि शुरू में कहा कि ये लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं, ये अकेला मुद्दा नहीं है, ये तो रहा अब इस वक्त की राजनीति का कि जो इस्लामिक लोग हैं उनकी मानसिकता जो बाबर के समय में थी वही अब है। अब थोड़ा सा बीच का हिस्सा लिख लेते हैं। हामिद अंसारी इस देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और बड़े बड़े पदों पे रहे इस देश के अंदर में, लेकिन उस व्यक्ति ने भी राष्ट्रपति पद को छोड़ने से पहले, छोड़ने के बाद थोड़ा सा फासला था उस बीच में, तब ये कहा था और एक किताब लिखी थी, उसमें लिखा था कि इस देश के मुसलमान डरते हैं यहाँ पर रहने से, भारत के अंदर में। तो अगर ये लोग इतने ऊंचे पदों पर रहने के बाद भी ये व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ पर मुसलमान डरता है, तो फिर तो दाद देनी पड़ेगी। प्रणाम करता हूं मैं ऐसे लोगों को। अब तीसरा, एक तो मैंने बताया आपको हुमायूं कबीर का, जो कि वर्तमान के अंदर में टीएमसी का सांसद रहा है, विधायक रहा है। दूसरा हामिद अंसारी जो इस देश के उपराष्ट्रपति रहे। अब एक और केस है इसके अंदर। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान को इस देश से कुछ नहीं लेना, उसको सिर्फ धर्म से लेना होता है, उसको इस्लाम से लेना होता है, उस एक इस्लामिक उम्मा होता है, सिर्फ उसको उससे मतलब है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी बिल्कुल रियल है। एक व्यक्ति होता था अलाउद्दीन नाम का। अब से 30 साल पहले जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उस वक्त वहां से एक ईंट लेकर के आए थे जिनका नाम है अलाउद्दीन साहब। इन्होंने 30 साल तक इस ईंट को संभाल कर रखा और आज जब इन्हें पता लगा बंगाल की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को फिर से तामीर किया जा रहा है, तो ये उस ईंट को वहां पर ले गए और उस मस्जिद की तामीर के लिए देकर आए। सुभान अल्लाह। इस मर्द मुजाहिद के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सीआरपीएफ सुरक्षा बल में सरकारी ड्यूटी पर तैनात था अलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति। 1992 को 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, उस वक्त अलाउद्दीन ने चुपके से चोरी से बाबरी मस्जिद की एक ईंट, उस बाबरी मस्जिद की जिस मस्जिद को हिंदुओं के द्वारा तोड़ा गया था, एक उस ढांचे की एक ईंट उस व्यक्ति ने अपने पास छुपा ली थी। किसने? अलाउद्दीन ने, जो कि सीआरपीएफ के अंदर में तैनात था और उस वक्त बाबरी मस्जिद पर उसकी ड्यूटी थी। उसके मन में बाबर तब भी था और हुमायूं के मन में बाबर आज भी है। उस बाबरी मस्जिद की ईंट को अलाउद्दीन 32 सालों तक अपने घर में लेकर के बैठा रहा। और जब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने, राजनीतिक मुसलमान ने, बाबरी मस्जिद को फिर से बनवाने का काम शुरू किया, तो एकाएक अलाउद्दीन के अंदर से बाबर फिर से जिंदा हो गया और 32 वर्षों तक छुपाकर रखी गई बाबरी मस्जिद की ईंट को अलाउद्दीन ने बाबरी मस्जिद बनाने वाले मुसलमानों को भेंट कर दिया। अब अलाउद्दीन रिटायर हो चुका है और सरकारी नौकरी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे ले रहा है, जितने भी उसको मिलते हैं, और वो पेंशन भी ले रहा है। मतलब खास देश का रहे हैं ये लोग, सुविधाएं देश के ले रहे हैं, लेकिन गुण गा रहे हैं ये बाबर के। ये जो मानसिकता है ये खतरनाक है इस देश के लिए। हिंदुओं के टैक्स के पैसे से ये व्यक्ति अपनी पेंशन ले रहा है, सारे बेनिफिट्स ले रहा है, फिर भी गद्दारी देखी कि जन्मा भारत में, सरकारी नौकरी भारत में की, बाल बच्चे पाले पढ़ाए बड़े किए भारत में, सब कुछ भारत में हासिल किया माइनॉरिटी के लाभ लेते हुए। फिर भी अंदर से बाबर नहीं मरा अलाउद्दीन का, बाबर जिंदा रहा। जैसे बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया,
एकाएक अलाउद्दीन के अंदर का मुस्लिम बाबर जाग उठा। बाबर मरा नहीं है अभी भी हिंदुओं, वो अभी भी हिंदुओं के देश में दाढ़ी टोपी लगाए हिंदुओं का नरसंहार करने का षड्यंत्र रच रहा है। आपके आसपास रहने वाले तथाकथित मुसलमानों के मन में बाबर आज भी जिंदा है, और ये लोग भी समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के त्योहारों के समय पर पत्थरबाजी करके, हिंसा करके खुद के बाबरी औलाद होने का सबूत देते रहे ये लोग। भारत में इस युग में बाबर कोई बड़ी चुनौती नहीं है, और ना ही बाबरी खून कोई बड़ी चुनौती दे सकता है। परंतु हिंदुओं का सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं से मुसलमान बने हुए लोग, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तथाकथित बाबरी औलादों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जितने भी ये कन्वर्टेड हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहूं, जो देश का मुस्लिम समाज है, कि मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं आज, जो जॉर्डन के नवाब हैं, एक बार उनके बारे में पढ़ के देखिए कि वो क्या हैं। उन्होंने उस समय से लेकर अब तक अपने आप को कितना बदल लिया, उनको देखिएगा। जो उनके वंशज आज जिंदा हैं, उनसे सीखिए अगर कुछ सीखना है तो। खैर, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का अर्थ है लाखों हिंदुओं के नरसंहार की कलंक की निशानी बनाना। इतिहास की ओर चलते हैं। आओ हिंदू इतिहास को समझते हैं कि यह बात सिद्ध करती है कि सनातन संस्कृति के विरुद्ध खड़ा हुआ कोई पंथ अपना अस्तित्व सनातन के विरोध के बाद लंबे समय तक विस्तारित नहीं हो पाया है। जिन जिन पंथों के आक्रांताओं ने हिंदुओं के भारत पर आक्रमण किए और हिंसा के बल पर अपनी सभ्यता थोपकर शासन किया, वो सब के सब मटिया-मेट हो गए। लेकिन फिर भी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म अडिग है, स्थापित है आज भी। वर्तमान समय में भारत में ये मुस्लिम घुसपैठियों को खदेड़ने का एक महाअभियान चलाया जा रहा है। 1947 से लेकर 2025 तक, इस पीरियड के अंदर में भारत में मुसलमानों के लिए हिंसा में प्रयोग किए जाने वाले घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए। 2027 का सूर्योदय भारत में इस्लामिक आतंकवाद का अंत आरंभ कर देगा। इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का नहीं, इस्लामिक आतंकवाद का। हिंदू विरोधी राजनीतिक दलों के उकसाने पर हिंसा फैलाने वाले मुसलमानों को 2027 तक काबू कर लिया जाएगा। किसको? उन मुसलमानों को जो कि हिंसा फैलाते हैं। आप गौर करें कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों को समाप्त करने का अभियान चलाया गया, और तत्काल प्रभाव से मात्र 2 सालों के अंदर में नक्सलवाद की कमर तोड़कर रख दी गई। हिंदुओं ने अपने जितने भी धार्मिक और राष्ट्रीय दुश्मन हैं, उन सबको लगभग समाप्त कर दिया। अब सिर्फ मुस्लिम आतंकवाद अंतिम लक्ष्य है, हिंदू नेतृत्ववाद। मुसलमान का नहीं, इस्लाम का नहीं, सिर्फ मुस्लिम आतंकवाद का। चूंकि इस्लामिक आतंकवाद सदियों से अपने पैर पसारे हुए भारत में मौजूद है, तो इसके काबू में करने के लिए रणनीति व कूटनीति भी बहुत गहरी, मतलब रणनीति की और कूटनीति की बहुत गहरी समझ और चाणक्य नीति का काम है। ये चीजें बहुत आवश्यक है। देखिए, इस देश के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, वो कहीं अफगानिस्तान से नहीं आए, अरब देशों से नहीं है, वो इस देश के बासिंदे, वो इस देश के पहले हिंदू हैं, जिनको किसी कारणवश उनके पुरखों को उन आक्रांताओं ने मुसलमान बना दिया था। मेरा इन सभी मुसलमानों से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों को पहचानिए कि आपके बुजुर्ग कौन थे। उनके ऊपर उन आक्रांताओं ने, बाबर जैसे आक्रांताओं ने, लुटेरों ने क्या जुल्म ढाए होंगे कि वो मुसलमान बनने के लिए मजबूर हुए। देखिए अपने अतीत को, और फिर किसी आक्रांता का आप समर्थन कीजिए। पहले अपने पुरखों का हाल देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया था। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।